Hello, welcome back to YouTube channel Alpha Education, my dear brothers and sister. In this video, we will talk about the very important question of JAC board class 12th and simple paper question and previous year question of 12th, 10 years. Okay. After the analysis of the 10-year PYQ, I find out the some question are the very repeated in every and each year, and these question are the very important. You can't skip this question if you are right now in preparation for the JAC board exam, and if you want to the improve your marks in exam, then this question is the very compulsory for you practice. Okay, so let's begin our presentation. Yeah, let's begin our video without wasting time. Okay, so let's see. We take one highlighter here. My YouTube channel name is the Alpha Education. Okay, you can read here the class 12th all type of questions, important questions, previous year question. यहाँ पे स्किप नहीं लिखा गया है, सिंपल पेपर क्वेश्चन भी इसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, फॉर द जैक बोर्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स क्वेश्चन. ठीक है, तो ये मेरे द्वारा ही प्रिपेयर्ड बाय मी. ओके, so let's first question see. Let's see first question topic is the interference and the Young double slit experiment. Okay, this topic is the very important for the you guys, so don't skip this topic. Okay, so first question is the what say, what do you understand by the term interference. Okay, आप इंटरफेरेंस से क्या समझते हैं? फर्स्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए, डिस्क्राइब द यूं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजेज. तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द यूं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन. रिंग का जो फ्रिंज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसका आपको डिस्कस, वहां पे फिगर बनाकर आपको डिस्कस करना होगा ब्रीफली से. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज very important for you. This question is come in 2011 and 2022 and 20 and 2023 and 2024. ओके, 2011, 2020, 2023, 2024, मतलब कि देख सकते हैं आप कैसा रिपीट कर रहा है क्वेश्चन. 23 में भी आया, 24 में भी आया, 20 में भी आया. तो एक क्वेश्चन आप स्किप नहीं कीजिएगा. और रह गई, भाई आप तो इस केवल क्वेश्चन दे रहे हो लेकिन इसका सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे हो? तो भाई ऐसा नहीं है, सोल्यूशन इसका हम दे रहे हैं. ठीक है, सोल्यूशन देंगे बट इस पीडीएफ में नहीं है. इस पीडीएफ में नहीं है. सोल्यूशन के लिए आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा. हाय, मैं आपको इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? आपको व्हाट्सएप में क्या करना है, हाय लिखना है और बोलना है कि आई रिक्वायर्ड नोट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, ठीक है, तो सॉरी, सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमको चाहिए. आप वहाँ पे आप व्हाट्सएप में टाइप कर देंगे, उसके बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा. ओके, सो लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, टॉपिक का नेम है. क्वेश्चन क्या है, इस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन u2 अपॉन u2 बाई v माइनस u1 बाई u इक्वल टू u2 minus u1 upon r for the refraction at the any spherical surface. ओके, सो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. 2006, 2011, 2013, 2014, 2023 में आ चुका है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज टॉपिक इज फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, and question 3 is the find the force acting on the conductor in the uniform magnetic field. Also find the force between the two parallel current carrying conductor. ओके, इसको भी आपको क्या करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो पहले आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है. उसके बाद गिवन लिखना है, जो मैं आपको नोट सेंड करूंगा उसमें मेरा खुद का हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है, तो उसमें पूरा नीट एंड क्लीन है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब विद द सर्किट डायग्राम हाउ इट इज द यूज टू द कंपेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ टू सेल्स. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. 2010, 2016, 2020, 2023 में आ चुकी है. ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन 5 जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट। क्वेश्चन 5 डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भाई बहुत क्वेश्चन, इसको आप स्किप करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसको स्किप करके जाना मतलब मार्क्स से हाथ धोना। प्रूव द स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। स्नेल्स लॉ आप आप अभी तक अगर एक साल पढ़े हैं तो आपको पता है कि स्नेल्स लॉ भी एकदम इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप स्किप करके नहीं जा सकते हैं। आपका हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा मेरे पास, ठीक है। आप मुझे केवल व्हाट्सएप में हाई लिखिए, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, जैसे सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार आपका सोल्यूशन भी रहेगा, ओके। टॉपिक है 7 क्वेश्चन का, मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। डेराइव द मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैं 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके लाया हूँ। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड द रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज एट द नियर पॉइंट। ओके, ये भाई क्वेश्चन देख सकते हो भाई 2007, 9, 12, 17, 22, 24 में आ चुकी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नवा क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं कि टॉपिक है इसका अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट है जिसमें कि हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए में है कि एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू इसका जो डेरिवेशन होता है वो हम नीट एंड क्लीन हमारा आपको नोट में मिल जाएगा, ठीक है। बी है कि आरएमएस वैल्यू फॉर द फुल साइकिल। फर्स्ट में था ऊपर में हाफ साइकिल, उसके बाद नीचे है कि फुल साइकिल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2020-22 एंड ए मॉडल सेट एम से मॉडल सेट 2025 में आ चुकी है। ये मिस प्रिंट है। 10वां क्वेश्चन जो आता है टॉपिक है इसका ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ट्रांसफार्मर। फर्स्ट में इसको क्या करना है, आपको डिफिनेशन लिखना है ना, डिफाइन करना है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब कि फिगर बनाना है। उसके बाद आपको गिवन लिखना है, उसके बाद उसको प्रूव करना है, उसका रिजल्ट निकालना है फाइनल में। 2014-20-22 में ये भी आ चुकी है, ठीक है। अब टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला एक अच्छा ही टॉपिक है, और मतलब कि आप अभी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स से इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे भी आप इग्नोर ना करें। डेराइव द लेंस मेकर फार्मूला फॉर द थिन लेंस, ठीक है। आपको मतलब कुछ सोल्यूशन के लिए कहीं जाना नहीं है, बस आपको मैसेज कर देना है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 2006, 2011, 2013, 2018, 2020 में आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी आ जाएगी। उसके बाद टॉपिक टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। क्वेश्चन 12 डेराइव एंड द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन साइक्ट्रॉन से आया है। ये तो हाँ, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हम जितना भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट ही लाए हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन करने का भी तो मेरे पास आपके पास टाइम नहीं है, न मेरे पास भी बनाने का टाइम नहीं है भाई। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन विद द डायग्राम। 2008, 12, 15, 17, 20 में आ चुकी है, ओके। What is the angle of the minimum deviation? Establish the relation for the refractive index of the prism. Okay. Define the reactance and impedance. Derive the expression for the instantaneous current in the series LCR circuit. आपको बनाना है सर्किट, उसके बाद ड्राइव करना है। नोट में पूरा सोल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। फैराडे लॉ, नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉ। क्या है फैराडे लॉ से है। फैराडे लॉ है एंड म्यूचुअल इंडक्शन। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट द फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में।
Derive the expression for the magnetic field at the point on the axial of the current carrying conductor coil. Also find the magnetic field at the center of the coil. ये क्वेश्चन 2006, 11, 13, 14, 17, 19 में आ चुकी है. Describe the principle of the construction and the working of the alternating current generator with the help of the label diagram. पहले डायग्राम बनना है, उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद फाइनली रिजल्ट निकालना है अच्छा से. Define the wavefront and the secondary wavelength. Establish the law of the refraction on the light on the basis of the Heisenberg principle. पिछले बार आया था, ठीक है, मॉडल पेपर में भी आया था पिछले बार. What is the Wheatstone bridge? Derive the balance condition of the Wheatstone bridge. Okay, ये भी पूरा इंपोर्टेंट है. गॉस लॉ से आया है कि determine the intensity of the electric field by the Gauss law due to the uniform charge cell at a point outside the cell. Second है on the surface and third है inside the cell. Draw the graph show the variation of the electric field. ठीक है, ये भी important क्वेश्चन है. 22 है state the Ampere circuital law. Using this law find the magnetic field at the point inside the current carrying toroid. Hence find the magnetic field inside the long solenoid. ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते. अब नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में आ गया. डिस्क्राइब विद द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. विदाउट टाइम वेस्टिंग, सॉरी, अगर वीडियो को हम स्लो बनाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, और लॉन्ग वीडियो हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगता है. चलिए 25 क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड द इंटरफेरेंस. डिस्कस द इन डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ड्यू टू द सिंगल स्लिट. ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं. 26 क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द ओम लॉ. तो आपका 26 क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द reduce ohms law using the concept of the drift velocity. ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अच्छा से कर लेना है, हम आपको नोट में प्रोवाइड कर देंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. बायोट-सावर्त लॉ. टॉपिक का नाम क्या है? बायोट-सावर्त लॉ. एंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सावर्त लॉ? व्हाट इज सावर्त लॉ? तो इसे भी हम नोट में दे दिए हैं, आप बिना फिक्र वहां से देख सकते हैं, और यदि आप कहीं कोचिंग से पढ़े हैं तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. टॉपिक याद रख लीजिए यहाँ से. ओके, अब मॉडल पेपर 26 की बात करते हैं हम. मॉडल पेपर 25 कवर हो चुकी है उसी में, ठीक है. 26 की बात करते हैं तो आप मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है. डेराइव इसको अगर मॉडल पेपर देखिए, मॉडल पेपर में दो से तीन क्वेश्चन इसी से रहेगा. मॉडल पेपर 26 से ही 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, तो आप मॉडल पेपर को बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा, ठीक है. इसको आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से अगर सोल्यूशन मिल रहा था ठीक है, वरना आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है, वीडियो में. ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा उसको. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोपी एंड हाउ टोटल मैग्नीफाइंग द ऑब्टेन द. ये न्यूमेरिकल है. यदि देखिए न्यूमेरिकल 6 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो आप स्किप कर सकते हैं. यदि आप न्यूमेरिकल में फंस रहे हैं तो आप उस 2 को स्किप कर दीजिए. अब डेरिवेशन को आप अच्छा से कर लीजिए, डेरिवेशन ही बना दीजिए. ओके, इसे भी आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ, ना पढ़ता हूँ, सॉरी, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ के. ओके, थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल पेपर में से ही है. 4 क्वेश्चन भी सिंपल पेपर में से है. 5 क्वेश्चन भी है. मतलब कि सिंपल पेपर में जितना भी क्वेश्चन है आप कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, सिंपल पेपर के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है. समझ पा रहे हैं? सिंपल पेपर को स्किप नहीं करना है, समझ पा रहे हैं आप. और सोल्यूशन के लिए हम क्वेश्चन तो मैं आपको बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरा आप नोट कीजिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7667794486. वन सेकेंड, आई रिपीट, 7667794486. फिर से बोल दे रहे हैं, 7667794486. आप हाई लिखिएगा, मैं आपको विद इन अ मिनट या हावर आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा और आपको PDF सेंड कर दूंगा. पूरा सोल्यूशन मेरा खुद का हैंड राइटिंग लिखा हुआ है बाय नोट,
ठीक है। और उसमें तुमको अगर किसी अदर टीचर के नोट से पढ़ते हो तो वहाँ पे समझ नहीं आएगा, मैं इतना सिक्योरिटी दे सकता हूँ। पूरा यूट्यूब में छान मार लेना तुम, 10,000 पैसा दे जहाँ पे ट्यूशन गया है वहाँ पे भी तुम देख लेना कि कैसा पढ़ाया गया है। पढ़ाया देखो, कोई टीचर, हम नहीं बोल रहे हैं कोई टीचर हम बड़का टीचर, हम तो भाई टीचर नहीं है, हम तुम्हारा दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन जो हम जैसे हम समझते हैं वैसे हम तुमको समझा देंगे, पूरा ऐसा ही नोट बनाए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल निफिक्र होकर एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।